नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। सबसे पहले अपन ने कुछ एग्जाम्पल ऐसे पढ़े थे जो रासायनिक सूत्र के थे। आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से रासायनिक सूत्र हमारे जो 10th क्लास है उसमें काम आने वाले हैं। तो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं और उनके नाम हैं वो मैं लिखने जा रहा हूँ, और साथ में धनायन और ऋणायन, कौन सा परमाणु है वो धनायन प्रवृत्ति रख रहा है और कौन सा जो परमाणु है वो ऋणायन प्रवृत्ति रख रहा है। तो ये चीज़ अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के धनायन और ऋणायन लिखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, सबसे पहले है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? +1। और ये हाइड्रोजन है, ये -1 चार्ज भी रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहले याद रखना है कि कौन कौन से परमाणु हैं जो +1 ही रखना चाहते हैं और कौन कौन से परमाणु हैं जो -1 ही रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 1। 2 नंबर परमाणु पे आता है हीलियम। कौन आता है? हीलियम। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और आपको पता है कि हीलियम जो है वो क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब है न्यूट्रल, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है तो रेयर केस में करती है। ठीक है। इसका मतलब है अगर कोई एटम के इलेक्ट्रॉन हीलियम के जितने इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो आयन क्या हो जाएगा? स्टेबल। आयन स्टेबल का मतलब क्या है कि कोई परमाणु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई परमाणु के पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को वो एटम या तो इलेक्ट्रॉन दान करके या ग्रहण करके अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए स्टेबल होना चाहेगा, उस ऊर्जा को स्टेबल करना चाहेगा। हो सकता है वो अदर एटम के साथ जुड़ जाए। जैसे हाइड्रोजन है, अकेला सिंगल एटम जो हाइड्रोजन का है वो स्टेबल नहीं रहता, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में रहता है, या फिर ऑक्सीजन के साथ H2 के 2 परमाणु संयोग करके क्या बना लेता है? जल बना लेता है। इसी तरीके से अलग अलग परमाणुओं की अलग अलग एनर्जी उनके इलेक्ट्रॉनों के आधार पे होती है, भाई वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या फिर कितने ग्रहण कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस, अगर अक्रिय गैस है तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके +1 चार्ज रखे, कौन सा चार्ज रखे? +1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 0। अगर मान लो 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसके पास एनर्जी क्या है? कुछ ही नहीं है, एनर्जी स्टेबल है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ पे थी वो क्या हो गई? 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके 0 हो गई। दूसरी संभावना ये है कि हाइड्रोजन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 हो गए। इसका मतलब 2 हो गए तो 2 परमाणु क्रमांक किसका है? 2 परमाणु क्रमांक हीलियम का है। 2 परमाणु क्रमांक किसका है? हीलियम का। इसका मतलब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अक्रिय गैस विन्यास हीलियम प्राप्त किया है, इसलिए हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपनी एनर्जी है वो क्या कर लेता है? 0। तो 2 संभावनाएं हैं हाइड्रोजन के पास की हाइड्रोजन पे +1 चार्ज भी आता है और माइनस चार्ज भी आता है। अगर मान लो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोजन धनायन। हाइड्रोजन धनायन। अगर मान लो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऋणायन या फिर हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन ऋणायन या फिर हाइड्राइड आयन। ठीक है। तो 2 संभावनाएं हैं। ये तो पढ़ा है अपने हाइड्रोजन का। एक बार दोबारा देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके पास संभावना है कि 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर ले या फिर त्याग कर दे। अगर मान लो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर -1 चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो नंबरिंग में आ जाएगा।
अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जब जब कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करके वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज रख लेता है, +1 चार्ज रख लेता है। इसलिए हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आए तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन धनायन, और हाइड्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आए तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऋणायन या फिर हाइड्राइड आयन। ये डिपेंड करता है कि कौन से एटम के साथ जुड़ रहा है। जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हाइड्रोजन तो ये +1 की कैटेगरी में आएगा। अगर मान लो कोई एक अदर एटम है कि जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है, कार्बन पे इसी तरीके से चार्ज होता है, +4 भी होता है, कार्बन पे -1 चार्ज भी होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है। कितना है? 6, परमाणु क्रमांक 6 है। अब उसके पास वाली गैस कौन सी है, अक्रिय गैस नियोन आती है 10 पे। इसका मतलब अगर मान लो उसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो क्या करेगा, कार्बन ऋणायन बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बन ऋणायन। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो कार्बन ऋणायन बना लेगा। दूसरी संभावना ये है कि अगर मान लो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन का दान कर दे। कितने इलेक्ट्रॉन कर दे? 4 इलेक्ट्रॉन का दान क्यों करेगा? सबसे पहली बात आती है 4 इलेक्ट्रॉन का दान इसलिए करेगा क्योंकि इससे पहले कार्बन से पहले कौन सी गैस आती है, अक्रिय गैस 2 नंबर पे हीलियम आती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने का त्याग करेंगे, 2 हो जाए, हीलियम अक्रिय गैस विन्यास हो जाए 4 का, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अगर 4 का त्याग कर देगा तो कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। इसी वजह से कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब जब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, +4 चार्ज आएगा। इसी वजह से कार्बन पे हमेशा +4 चार्ज भी होता है और कार्बन पे -4 चार्ज होता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन क्लास लेके आ रहे हैं जो धनायन ऋणायन, जितने भी धनायन ऋणायन हैं वो एक साथ फॉर्मूले के बेस पे अपने लेके आएंगे। तो ये थी हाइड्रोजन की कहानी और कार्बन की कहानी, कौन से पे कितना चार्ज आता है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद, थैंक यू।